गुड इवनिंग फ्रेंड, ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर पटना। पटना हाई कोर्ट से ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड। तो टोटल 550 वैकेंट पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है 3 फेब को और यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया गया है। अब डिटेल सेक्शन चेक कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में दिया गया है डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 6 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट सबमिशन का जो है वो 7 मार्च है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 9 मार्च और टेंटेटिव प्रीलिम्स का जो डेट दिया गया है वो 30 अप्रैल दिया गया है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है इस पोस्ट के लिए। ये पोस्ट जो है वो असिस्टेंट ग्रेड का है जो कि ग्रुप बी कैटेगरी में आता है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 550 है जिसके लिए पे लेवल दिया गया है लेवल 7 और यहाँ सैलरी रेंज मेंशन किया गया है और सैलरी के साथ साथ यूजुअल अलाउंसेस भी दी जाएगी। तो यहाँ 550 पोस्ट को कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट दिया गया है अनरिजर्व कैटेगरी में 236 प्लस 2 बैकलॉग्स पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ये बताया गया है जिसमें से 76 पोस्ट जो है वो वीमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। एससी में 88 टोटल पोस्ट है जिसमें से 33 वीमेन कैंडिडेट के लिए, एसटी में 5 है, 2 पोस्ट जो है वीमेन के लिए है। ईबीसी में टोटल 99 है जिसमें से 39 जो है वीमेन कैंडिडेट के लिए। बीसी में टोटल 66 है जिसमें 22 वीमेन कैंडिडेट के लिए। ईडब्ल्यूएस में टोटल 54 पोस्ट है जिसमें से 70 वीमेन कैंडिडेट के लिए। तो टोटल पोस्ट जो है वो 550 है। 548 प्लस 2 पोस्ट जो है वो बैकलॉग्स के लिए और जिसमें से 189 पोस्ट जो है वो वीमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। यहाँ बताया जा रहा है कि टोटल पोस्ट क्या है 550 है जिसमें से 22 पोस्ट जो है वो रिजर्व है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं। तो वो बेसिकली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ लिंक दिया गया है उसके थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू एनी अदर मोड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इस वैकेंसी के लिए ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही अवेलेबल है, कोई अदर मोड नहीं है एप्लीकेशन का। द लिंक शैल रिमेन एक्टिव फ्रॉम 6 फरवरी टू 7 मार्च। तो ये लिंक जो है वो एक्टिव हो गया है 6 फरवरी से और लास्ट जो है वो 7 मार्च तक रात के 11:59 तक वो एक्टिव रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैरिटल स्टेटस, फिजिकल फिटनेस को भी कंसीडर किया गया। और नेक्स्ट है एज लिमिट। एज लिमिट में बताया जा रहा है कि बिलो 18 ईयर्स एज नहीं होना चाहिए, तो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ कैटेगरी वाइज मैक्सिमम एज लिमिट बताया गया। अनरिजर्व के लिए है 37 ईयर्स, अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 40, बीसी ईबीसी में 40 ईयर्स, एससी एसटी 42, ओएच 47। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं। हम क्वालिफिकेशन सेक्शन को चेक कर लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और दूसरा बताया जा रहा है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो कंप्यूटर के लिए बोला जा रहा है कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स कोर्स की डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होनी चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। थर्ड में प्रेफरेंसेबल क्वालिफिकेशन में बताया जा रहा है ए कैंडिडेट हु हैज सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और दूसरा क्या है कि हु हैज़ ऑब्टेन्ड अ बी सर्टिफिकेट ऑफ द एनसीसी, उनको भी प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन सेक्शन। तो रिजर्वेशन सेक्शन में बताया जा रहा है कैटेगरी कोड दिया हुआ है, कैटेगरी एंड परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। वुमेन्स के लिए 35% रिजर्वेशन है और ओएच के लिए 4%। यहाँ पे बोला जा रहा है द पोस्ट रिजर्व फॉर वीमेन कैंडिडेट under horizontal reservation category shall be filled up by male candidate of respective category if women candidate don't obtain the minimum cutoff marks fixed for them by the high court of the number of women candidate in insufficient। तो यदि women candidate से जो सीट जो women candidate के लिए रिजर्व किया गया है और यदि वो फुलफिल नहीं होता है तो रिस्पेक्टिव कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के थ्रू उस सीट को फिल किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। नेक्स्ट है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो यहाँ मोड ऑफ सिलेक्शन जो है 4 राउंड्स में। फर्स्ट है प्रिलिमिनरी टेस्ट जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगी। सेकेंड है रिटन टेस्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप होगी। थर्ड है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड फोर्थ वन इंटरव्यू।
ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, तो इसमें दिया गया है कि 40% मार्क्स होने चाहिए इन प्रिलिमिनरी टेस्ट में, 40% मार्क्स होने चाहिए डिस्क्रिप्टिव और रिटन टेस्ट में, और 30% मार्क्स होने चाहिए इन इंटरव्यू में। तो 40-40-30 के कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। और सिलेबस और स्कीमा जो है इस एग्ज़ाम का वो एनेक्सर फर्स्ट में है। एग्जामिनेशन फ़ी, तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो अनरिजर्व BC EBC EWS के लिए 1200 रुपीज़ है, और SC ST OH कैंडिडेट के लिए 600 रुपीज़ है। नेक्स्ट में सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में बताया गया है, जिसका डिटेल जो है वो एनेक्सर 2 में है कि कौन कौन से सिटीज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। 11th है प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है। 12th है जनरल इंस्ट्रक्शन, तो इस इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट सेक्शन क्या दिया गया है, ये एनेक्सर 1 है, जिसमें सिलेबस और स्कीमा ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन किया गया है कि प्रीलिम्स एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, रिटन टेस्ट में किस टाइप के रिटन टेस्ट का क्या पैटर्न होगा, और देर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का क्या पैटर्न है, और उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स एनेक्सर 1 में दिए गए हैं। तो इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लें, फिर अप्लाई करें इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं अप्लाई सेक्शन में। तो अप्लाई सेक्शंस में दिया गया है कि यहाँ लिंक मेंशन है, ठीक है, ऑफिशियल लिंक मेंशन है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आ जाते हैं वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट है हाई कोर्ट पटना का, तो इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में आना है। तो यहाँ रिक्रूटमेंट सेक्शन है। रिक्रूटमेंट सेक्शन में फर्स्ट में मेंशन किया गया नोटिस रिगार्डिंग असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, यहाँ से चेक कर सकते हैं इसके डिटेल्स को। तो यहाँ क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से एडवर्टाइजमेंट्स मिल जाएगा, और यहाँ सेकंड जो दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन, इसको क्लिक करेंगे तो पोर्टल पे डायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, अप्लाई करना है।